नमस्कार बच्चों। विज्ञान और प्रौद्योगिकी कक्षा 9वीं, विषय शिक्षक अनिल घरटे। विज्ञान भाग 1। कार्बन एक महत्वपूर्ण तत्व। इसके बारे में हमने पिछले पीरियड में कार्बन का परमाणु अंक, परमाणु द्रव्यमान 12, इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण 2 और 4, ये हमने कार्बन के बारे में जानकारी हासिल की थी। कार्बन के गुणधर्म यानी कि कार्बन की अपरूपता यानी कि प्रकृति में कुछ तत्व एक से अधिक रूप में पाए जाते हैं। इनके रासायनिक गुणधर्म तो समान होते हैं, परंतु इनके जो भौतिक गुणधर्म है उनमें बहुत सारी भिन्नताएं उसमें होती है और तत्व के इस गुणधर्म को ही अपरूपता कहा जाता है। कार्बन के अलग अलग अपरूप हमने उसमें पाए जाते हैं। उसका जो केलासीय रूप होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म, केलासीय रूप में परमाणु की जो रचना रहती है वो नियमित तथा निश्चित होती है। इसका गलनांक तो क्वथनांक अतिशय उच्च होता है। केलासीय रूप में कार्बनिक पदार्थ की निश्चित ऐसी भूमितीय रचना उसकी होती है। तेज सिरे होते हैं और उसके जो पृष्ठभाग रहते हैं वो समतल होते हैं। इस तरह से हमने कार्बन का एक केलासीय रूप पिछले पीरियड में हमने देखा था, वो था हीरा, डायमंड। उसके उपयोग, उसके गुणधर्म, इनका अभ्यास हमने पिछले पीरियड में किया था। अब दूसरा जो केलासीय रूप है कार्बन का वो है ग्राफाइट। प्राकृतिक रूप में ग्राफाइट रशिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और भारत में पाया जाता है। निकोलस जैक्स और कॉन्टी ने 1795 में ग्राफाइट की खोज की थी। और पेंसिल में उपयोग में लाया जाने वाला जो लेड रहता है वो लेड ग्राफाइट और मिट्टी से वो बना हुआ रहता है। इसकी जो रचना है ग्राफाइट का प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से इस प्रकार से जुड़ा होता है कि उसकी षटकोणीय समतल रचना बनती है। ग्राफाइट का केलास कई परतों का या परमाणु के स्तर का होता है। दाब डालने पर ग्राफाइट की परत एक दूसरे पर फिसलती है। ग्राफाइट की एक परत को ग्राफीन भी कहा जाता है। यहाँ पर एक ग्राफाइट के कार्बन परमाणु की रचना यहाँ पर हमें दी गई है। अब ग्राफाइट के गुणधर्म। प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला ग्राफाइट काला, मृदु और भंगुर तथा चिकना होता है। दूसरा उसका गुणधर्म जो है उसमें ग्राफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन पूर्ण आंतरिक सतह में घूमते रहते, अतः यह विद्युत का सुचालक है। अभी यहाँ पर जो भी ये अधातु तत्व है उनमें ये ग्राफाइट जो है यही सिर्फ विद्युत का सुचालक होता है, बाकी के सभी कुचालक है। इसमें कागज़ पर लिखा भी जा सकता है। ग्राफाइट का जो घनत्व है वो 1.9 से 2.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वो है। ग्राफाइट अधिकांश विलायकों में नहीं घुलता। इस ग्राफाइट के जो उपयोग है ग्राफाइट का उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है। स्नेहक यानी लुब्रिकेंट्स, उससे जो घर्षण होता है वो कम होता है। ग्राफाइट कार्बन इलेक्ट्रोड बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। लिखने की पेंसिल में ग्राफाइट का ही उपयोग होता है। रंग और पॉलिश में भी ग्राफाइट का उपयोग करते हैं। अत्यधिक प्रकाश देने वाला आर्क लैम्प, उसमें भी ग्राफाइट का ही उपयोग किया जाता है। तीसरा जो केलासीय रूप जो है वो है फुलरिन। फुलरिन या कार्बन का अपरूप प्रकृति में कम अनुपात में पाया जाता है। फुलरिन काजल में, तारों के बीच की जगहों में, बादलों में तथा भूगर्भ की रचना होते समय बीच की जगहों में ये फुलरिन पाया जाता है।
और बकमिंस्टर फुलरिन यानी कि C16 यह फुलरिन का पहला उदाहरण है। रिचर्ड बकमिंस्टर फुलर नामक वास्तुशास्त्री द्वारा बताई गई गोलाकार गुंबज की रचना के आधार पर कार्बन के इस अपरूप का नाम फुलरिन रखा गया है। C16 फुलरिन को के कार्बनी अपरूप की खोज के कारण वर्ष 1996 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार जो है वो नोबेल पुरस्कार होराल्ड क्रोटो, रॉबर्ट कर्ल तथा रिचर्ड स्मॉली को प्रदान किया गया था। C60, C70, C76, C82 तथा C86 ये कुछ फुलरिन के अन्य उदाहरण हैं। यह अणु प्रकृति में थोड़ी मात्रा में काजल में भी वो पाया जाता है। फुलरिन के गुणधर्म। फुलरिन के अणु बकीबॉल बकी ट्यूब्स के रूप में भी पाए जाते हैं। फुलरिन के एक अणु में लगभग 30 से 900 कार्बन के परमाणु उसमें मौजूद रहते हैं। तीसरा गुणधर्म, फुलरिन कार्बन विलयकों में घुलनशील होता है, उदाहरणतः कार्बन डाइसल्फाइड और क्लोरोबेंजीन। इसके जो उपयोग है, फुलरिन के उपयोग, फुलरिन का उपयोग विद्युत रोधी के रूप में किया जाता है और जल शुद्धिकरण में फुलरिन का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में भी किया जाता है। एक विशिष्ट तापमान पर फुलरिन अतिवाहक का गुणधर्म प्रदर्शित करता है। अभी हमने कार्बन के केलासीय रूप के बारे में जानकारी हासिल की है। अभी अकेलासीय रूप यानी नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म, अकेलासीय अपरूप, इस रूप वाले कार्बन परमाणु की रचना अनियमित होती है। उदाहरण पत्थर कोयला, कोक कार्बन के ये जो है ये केलासीय रूप होते हैं। पहला जो है वो पत्थर कोयला। पत्थर कोयला ये एक जीवाश्म ईंधन है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन होता है। इसमें थोड़ी मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर होता है। ये ठोस रूप में पाया जाता है और इसके भी 4 प्रकार है। पहला जो प्रकार है पत्थर कोयले का वो है पीट। कोयला बनने की प्रक्रिया का ये प्रथम चरण पीट तैयार होने का होता है। इसमें पानी की मात्रा थोड़ी बहुत ज़्यादा होती है तथा कार्बन का अनुपात जो है लगभग 60% उसमें होता है और इससे कम ऊष्मा हमें प्राप्त होती है। दूसरा जो है पत्थर कोयले का रूप वो है लिग्नाइट। भूगर्भ में बढ़ता हुआ अत्यधिक दाब और तापमान के कारण पीट का रूपांतरण ये लिग्नाइट में हो जाता है और इसमें कार्बन का अनुपात लगभग 60 से 70% तक होता है। यह कोयला बनने की प्रक्रिया का दूसरा चरण है। तीसरा चरण जो है वो बिटुमिनस। कोयले के निर्माण के तीसरे चरण में बिटुमिनस तैयार होता है। इसमें कार्बन का जो अनुपात होता है वो लगभग 70 से 90% का होता है। और चौथा जो प्रकार है वो है एंथ्रोसाइट। एंथ्रोसाइट कोयले का शुद्ध रूप माना जाता है। यह कोयला कठोर होता है। इसमें कार्बन का अनुपात सबसे ज़्यादा यानी 95% उसमें कार्बन का अनुपात उसमें होता है। दूसरा जो प्रकार है वो है चारकोल। ये चारकोल जो है वो प्राणियों के अवशेष से बनने वाला चारकोल हड्डियाँ, सींग आदि से वो तैयार करते हैं, जबकि वनस्पतियों से बनने वाला चारकोल लकड़ी के कम हवा में किए गए अपूर्ण ज्वलन से वो चारकोल बनाया जाता है। और इसका उपयोग जो है कोयले का उपयोग कारखानों में तथा घरों में कोयला ईंधन के रूप में उपयोग में लाया जाता है। दूसरा जो उपयोग है उसका कोल गैस तथा कोल तार प्राप्त करने के लिए इस कोयले का उपयोग किया जाता है। तीसरा जो है विद्युत निर्मित के लिए तापीय विद्युत केंद्र में कोयले का उपयोग किया जाता है। चौथा उपयोग जो है चारकोल का उपयोग जल शुद्धिकरण तथा कार्बनिक पदार्थों के शुद्धिकरण में किया जाता है और इस तरह से ये कोयले का उपयोग किया जाता है। तीसरा जो रूप है वो है कोक। पत्थर कोयले से कोल गैस निकालने पर बचे हुए शुद्ध कोयले को कोक कहा जाता है और इस कोक के जो उपयोग है घरेलू ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अपचय के रूप में कोक का उपयोग किया जाता है।
तीसरा उपयोग इसका वाटर गैस तथा प्रोड्यूसर गैस, इन गैसीय ईंधनों की निर्मित में भी इस कोक का उपयोग किया जाता